नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रोमियो और जूलियट, जो कि एक अमर प्रेम कथा है, वो सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है, शायरियां सुनना पसंद है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जुलाई का महीना था। बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी। बैरोना नगर के एक कुलीन परिवार से मार्टिन्यू के घर पर मुखौटा नृत्य का आयोजन हुआ था। यह रोमियो का अपना घर था। नृत्य के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी नृत्य के दौरान दोनों की आंखें चार हो गई और हृदय की गहराई में उतर गई। रोमियो अपने को रोक ना सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके निजी कक्ष में पहुंचकर उसने अपने आंतरिक प्रेम का उससे इजहार कर दिया। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वह उसे पाने के लिए तड़प रही थी, किंतु दोनों परिवार के बीच वर्षों से चली आ रही शत्रुता से रोमियो और जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवार को बिन बताए चुपके से एक गिरजाघर में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष शादी कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों परिवार के बीच जंग छिड़ गई। लड़ाई में रोमियो के एक करीबी दोस्त की मृत्यु हो गई। बदले में रोमियो ने भी जूलियट के चचेरे भाई की हत्या कर दी। रोमियो को देश से बाहर निकलने की सजा मिल गई। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया। रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था। वह जगह जगह जंगल जंगल भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट भी बहुत उदास थी। शादी से बचने के लिए वह नींद वाली दवाई पीकर सो गई, ताकि सबको लगे कि वह मर गई है। रोमियो को इस नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था। जूलियट के मरने की खबर सुनकर वह वहां पहुंचा। उदास मन से उसने जूलियट को आखिरी बार देखा और वही जहर पीकर उसने अपनी जान दे दी। जब जूलियट का नशा उतरा तो सामने अपने प्रेमी की लाश देखकर वह सन्न रह गई। उसने रोमियो के छुरे से ही खुद को मार डाला और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा दुनिया से उठ चुका था। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्मस्थली बैरोना भी अमर हो गई।